प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। जापान में एक साधु हुआ रिंझाई। उसके आश्रम को देखने जापान का बादशाह एक दफ़ा गया। बड़ा आश्रम था, कोई 500 उसमें भिक्षु थे। वह साधु एक एक स्थान को दिखाता हुआ घूमा कि यहाँ साधु भोजन करते हैं, यहाँ साधु निवास करते हैं और यहाँ साधु अध्ययन करते हैं। सारे आश्रम के बीच में एक बहुत बड़ा भवन था, सबसे सुंदर, सबसे शांत, सबसे विशाल। वह राजा बार बार पूछने लगा, और साधु यहाँ क्या करते हैं? तो वह कहने लगा, यहाँ के बाबत बाद में बात करेंगे। बगीचा, लाइब्रेरी, अध्ययन कक्ष, वह सब बताता हुआ घूमा। वह राजा बार बार पूछता, और साधु यहाँ क्या करते हैं, यह जो बीच में भवन है? वह साधु बोला, थोड़ा ठहर जाएं, उसके संबंध में बाद में बात करेंगे। जब पूरा आश्रम घूम कर राजा वापस ही होने लगा, तब उसने दोबारा पूछा कि वह बीच का भवन छूट ही गया, वहाँ साधु क्या करते हैं? तो उस आश्रम के प्रधान ने कहा, रिंझाई ने कहा कि वहाँ साधु कुछ करते नहीं, वहाँ साधु अपने को ना करने की स्थिति में छोड़ते हैं। वह ध्यान कक्ष है, वहाँ साधु अपने को ना करने की स्थिति में छोड़ते हैं, वहाँ कुछ करते नहीं। बाकी पूरे आश्रम में काम होता है, वहाँ काम छोड़ा जाता है। बाकी पूरे आश्रम में क्रियाएं होती हैं, वहाँ क्रिया नहीं की जाती। जब किसी को क्रिया छोड़नी होती है तो वहाँ चला जाता है, सारी क्रियाएं छोड़कर चुप हो जाता है। ध्यान अक्रिया है, वह कोई क्रिया नहीं है कि हम सोचें कि वह कोई काम है, कि हम बैठे हैं और एक काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो वह ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि जो निरंतर काम चल रहा है चित्त में, उसको विराम दे देंगे, कोई काम नहीं करना। चित्त को बिल्कुल ही क्रिया शून्य छोड़ देना। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में क्या होगा? चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में भी तो कुछ होगा। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में केवल दर्शन रह जाएगा, केवल देखना रह जाएगा। चित्त की क्रिया शून्य स्थिति में जो हमारा स्वभाव है वही केवल रह जाएगा। दर्शन ज्ञान हमारा स्वभाव है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, ज्ञान और दर्शन को नहीं छोड़ सकते। समस्त क्रियाएं छोड़ देने पर केवल ज्ञान का अविच्छिन्न प्रवाह मात्र शेष रह जाएगा। सिर्फ जान रहा हूँ, सिर्फ हूँ, बोध मात्र होने का, सत्ता का बोध मात्र शेष रह जाएगा। उसी बोध में, उसी सत्ता मात्र में छलांग लगाना धर्म है। उसी में कूद जाना, उसी अस्तित्व में धर्म है। और वहाँ जो अनुभूति होती है वह जीवन के बंधन से, जीवन की आसक्ति से, जीवन के दुख से मुक्ति दे देती है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।